जी नमस्कार, जेटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंदा गुप्ता। बने रहिए खबरों के साथ, सबकी खबर सब पे नजर। कोरिया प्रखंड के पहाड़ी स्कूल भवन लचर, स्कूल प्रशासन बेखबर। आखिरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा विद्यालय भवन के लिए जिम्मेदार कौन? विद्यालय भवन के घटिया निर्माण के लिए संबंधित संवेदन से लेकर कनीय अभियंता पर जिला प्रशासन करेगी कार्रवाई। जल्द अगर सरकारी महकमा विद्यालय भवन पर नहीं देंगे ध्यान तो कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। पाकुड़ जिले के पंकुड़िया प्रखंड के पहाड़ी में विद्यालय भवन काफी लचर अवस्था में है। विद्यालय भवन में जगह जगह पर दरार पड़ गई है और वहां बच्चे जो देश के भविष्य है वहां बैठकर पढ़ते हैं, जो कि जान पर खतरे की ओर संकेत करता है। आखिरकार इस विद्यालय का निर्माण कार्य में जिनके द्वारा गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई कब होगी? आखिरकार जब इस विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा था तो संबंधित कनीय अभियंता के गुणवत्ता पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आखिरकार जब इस विद्यालय भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा था तो संबंधित अधिकारियों की नजर योजना के गुणवत्ता में क्यों नहीं गया? आखिरकार जब अभिकर्ता ने के द्वारा विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण किया गया एवं विभाग को सुपुर्द किया गया तो क्या विभाग ने आंख बंद कर विद्यालय भवन को अपने जिम्मे में ले लिया? आखिरकार ऐसे कितने सवाल आम जनता के मन में आ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी बड़ी समस्या होते हुए सक्षम अधिकारी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इस तरह के सैकड़ों सवाल गरीब परिवार जिनके बच्चे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो रही है उनके मन में ऐसे सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार कब तक सक्षम अधिकारी इस और ध्यान आकृष्ट कर उचित कार्रवाई हेतु सकारात्मक कदम उठाने के लिए तैयार होंगे? इस संबंध में विद्यालय भवन के कनीय अभियंता से पूछे जाने पर बताया गया कि गलती तो बहुत बड़ी की गई है एवं जब इनसे पूछा गया कि इतनी बड़ी घोटाला के मामले में तकनीकी रूप से कौन दोषी है तो उन्होंने मौन धारण कर इस पर जवाब देने से परहेज किया। जो पीछे का पोर्शन है पूरा क्रैक है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? अनबैलेंस सेटलमेंट होने के कारण स्कूल भवन क्रैक है। हाँ, कहीं पंच कर गया होगा। तो ये जो किस सत्र का भवन है सर? वो चूँकि मेरे आने से पहले का है, हम नहीं जान पा रहे हैं। हम इसका रिकॉर्ड भी अभी देखे नहीं। 6 7 का होगा, 8 में बना है। देखना पड़ेगा ये करके क्या। और एक स्कूल भवन के पीछे का जो पुराना कॉर्नर में जो पीछे तरफ पूरा लीक हो गया है उस संबंध में क्या कहना है सर? लीक हो गया है वहाँ कोना में सर, कोना में गिर गया है। वहाँ लगता है कि टाई बीम का ढलाई नहीं है। ऐसे तो नहीं है, देख लीजिए खुद के टाई बीम का ढलाई है। तो हम आपको बोले भी कि टाई बीम के नीचे का जो वो काम किया है ईटा, वही ईटा एक दुगो जो है वो गिरा है, क्योंकि प्लिंथ लेवल से मतलब ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पर वो प्लिंथ लेवल है इसीलिए। और स्कूल भवन में जो बिल्डिंग का दीवार क्रैक हुआ है इसमें किनकी गलती हो सकती है सर? भवन का जो दीवार क्रैक है इनके लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर तो भवन का जो बिल्डिंग का दीवार है वो क्रैक है तो कभी भी तो इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पानी भी नहीं दिया होगा, पानी नहीं दिया होगा। अनबैलेंस सेटलमेंट वो तो हम आपको बताएं, मतलब मट्टी का भी दोष होगा, कहीं पंच कर गया होगा। ऐसे तो टाइपिंग तो देख ही रहे हैं हम लोग। अनबैलेंस सेटलमेंट जो हुआ है तो ये किसका गलती है? मिट्टी का भी होगा। अगर आपका कहना है कि अनबैलेंस सेटलमेंट के कारण ऐसा हुआ है तो इनके लिए जिम्मेवार कौन है? इसको जिम्मेवार ठहराइए। आखिर कोई तो कोई किसी के निगरानी में तो बना होगा। किसी अधिकारी के निगरानी में बना है या किसी कनीय अभियंता के निगरानी में बना है, तो ये टेक्निकल सेक्शन में जिम्मेवार किनको माना जाता है? काम में तो जो हम लोग देख रहे हैं, जो काम करना था वो तो काम किया ही है। नहीं, दीवार जो क्रैक है सर, वही तो हम वो तो काम किया ही है।
मट्टी का भी दोष होगा, जो अनबैलेंस हो गया हो, नीचे पंच कर गया होगा कहीं, इसलिए पंच या अनबैलेंस सेटलमेंट जो हुआ है उसके लिए तकनीकी रूप से जिम्मेवार कौन है? इसको जिम्मेदार बनाइए। तो चूंकि सर तकनीकी विभाग से आप हैं, इस बारे में आप ज़्यादा बेहतर बताइएगा। इसको कीजिएगा निर्मल जी, वो तो काम कराया है, टाइपिंग भी ठीक है बनवाया है, हम इसलिए तो बार बार आखिर बोल जो रहे हैं। दीवार क्रैक इसीलिए हुआ है आपको- उसके लिए जिम्मेवार कौन इसी है? के लिए तो आपको बार बार बोल रहे हैं, कोई अनबैलेंस सेटल हुआ है, कहीं पंच कर गया होगा। आखिर अनबैलेंस हुआ होगा तो सर कोई तो मिट्टी का ही दोष है तकनीकी ना, रूप से जिम्मेवार होंगे। मिट्टी का ही दोष होगा ना। अब क्या आखिर करें? आप कहना भी चाह रहे थे, कहीं ना कहीं तथ्य को छिपाने का प्रयास छिपाने मत का बात कीजिए। नहीं है, छिपाने का बात नहीं है। आप मान लीजिए पंच करेगा तो सब एक साथ पंच करेगा, पंच तो नहीं है, पंच करेगा तो पूरा एक साथ पूरा एक साथ जाएगा, पंच जाएगा। लेकिन अनबैलेंस जो हुआ है इसके लिए तकनीकी कहीं रूप नहीं, से जिम्मेवार कौन नहीं, है? कहीं तो पंच किया है आगे पीछे। आगे पीछे पंच करेगा सर तो मेरे जानकारी के अनुकूल पूरा दीवार गिरना चाहिए। नहीं, दीवार गिरेगा नहीं, पंच किया है तो पंच किया, कहीं अनबैलेंस हो गया इसलिए ऐसे क्रैक हो गया। तो इसके लिए आखिर चलिए पंच हो गया है, पंच होने का रीजन क्या हो सकता है? तकनीकी रूप से इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारी कौन है? कहीं ना कहीं कनीय अभियंता की गलती इसमें रही होगी, उस सत्र के कार्यकाल के कनीय अभियंता की। उसका भी क्या गलती होगा निर्मल जी, वही तो आपको बोल रहे हैं। एसबीसी जो इसका मतलब कहीं तो अनबैलेंस हुआ एसबीसी के लिए, ठीक है। वही तो आखिर तकनीकी रूप से जिम्मेवार आप कौन है? इसको आप क्या बोलवाना चाह रहे हैं निर्मल जी, बोलिए ना, आप ही बोलिए क्या नहीं, बोलना नहीं, हमारा काम है सर तथ्य आप को नहीं, निकालना। तथ्य को निकालने के लिए दीवार तो आपको क्रैक बोल हुआ। रहे हैं, आपको तो बोल रहे हैं। नीचे फाउंडेशन पे गड्ढा किया है, टाइपिंग भी बंदा है, पंच होना फाउंडेशन चाहिए। ठीक है, टाइपिंग ठीक है, एक साथ पंच होना चाहिए। टाइपिंग को आप अभी भी देख पा रहे हैं। टाइपिंग तो आगे तरफ दिख रहा है, हाँ, पीछे की शायद पीछे नहीं हो, पीछे नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। उड़वाना पड़ेगा तब। अब मान लिया है और हम बोल देंगे नहीं है, ये भी तो नहीं होगा। कुल मिला के यही कहा जा सकता है ये जांच का विषय है। हाँ, और बिल्डिंग का भी ऐसा हो गया, ये भी है। बिल्डिंग तो 2007-8 में बना है, 2003-4 हाँ जो भी हो, 2003-4 या 7-8 में इस तरह से बना है। तो मेरे ख्याल से स्कूल का एज अभी मैक्सिमम 15 साल हुआ है। 15 साल में तो स्कूल नहीं कुछ होना चाहिए। हमारा अपना पैतृक आवास 48 साल हो गया, अभी तक कहीं दीवार क्रैक नहीं है सर। पता नहीं निर्मल जी, आप छुपा रहे हैं। निश्चित रूप से आप भी छुपा रहे हैं, कहीं तो क्रैक किया मेरा दीवार तब कहीं अब नहीं। 2018 में इसको बंद कीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं। नहीं, एक सवाल सर, फाइनली आखिरी सवाल कि तकनीकी रूप से जिम्मेदार कनीय अभियंता आपको लगता है कि नहीं है, इस दृष्टिकोण से कि दीवार पंच हुआ कहीं एक तरफ से, या तकनीकी रूप से अनबैलेंस सेटलमेंट जो हुआ इसके लिए कहीं ना कहीं से उस समय के कनीय अभियंता जिम्मेदार थे? नहीं, हमको लगता है कि मिट्टी का भी दोष है, कहीं मिट्टी का दोष है। हाँ, कहीं तो अनबैलेंस हुआ है, इसलिए अनबैलेंस हुआ, मिट्टी का दोष क्योंकि है। आगे जो हम देख रहे हैं, वो जो काम करना था वो तो काम किया है। ये इसको नहीं बोल सकते कि टाइपिंग नहीं डाला है, फाउंडेशन नहीं किया है, सब कुछ किया है, दिख रहा है। इसलिए हमको लगता है मिट्टी का सर दोष है। मिट्टी का दोष होता तो शायद अगल बगल के भी भवन में कहीं ना कहीं दीवार में क्रैक हो जाता है। हो सकता है। सिर्फ उसी जगह का मिट्टी का दोष था, 10 फीट आगे पीछे। आप तो अलग ही बोलवाना चाह रहे हैं, मतलब चलिए किसी को ठीक है, दूषित हमको लगता है कि आप आगे कुछ